मित्रों, जय श्री राम। जयंत की कथा आगे बढ़ रही है। तीनों लोकों में कोई भी जयंत को मदद करने नहीं आ रहा है। राम विमुख असहाल तुम्हारा वाली बात है। राम विमुख हो गए हैं। अगर राम सम्मुख हो जाएं तब क्या हो। विमुख की चर्चा कर दी। कहूँ बैठन कहा न वही, और राखी को सके राम कर द्रोही। लेकिन अगर राम सम्मुख हो जाएं, राम पक्ष में हो जाएं, राम का वरदहस्त हो जाए, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, तब भी गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे गरल सुधा रिपु करई मुताई, और गोपद सिंधु अनुल सुतलाई, और गरुण सुमेरु रेणु समताही, और राम कृपा करि चितवा जही। गरल सुधा, इसका उल्टा हो गया। अगर भगवान पक्ष में हो जाएं, भगवान आप पर कृपा करें, तो गरल सुधा, गरल कहते हैं विष को, जहर को। जहर भी अमृत बन जाता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, और दुश्मन भी मित्रता करने लगता है। साथियों, जहर भी अमृत बन जाता है अगर भगवान की कृपा हो। जिसका राम रक्षक, उसका कौन भक्षक। मीरा के पति ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा था। आपने कहानी पढ़ी है, सुनी है। जहर का प्याला राणा भेजियो, मीरा दीजियो पिलाए, और नहाए थे वही जब पीवन लागी, हुए गई अमर अचाए। जब मीरा ने उस विष को प्याला को पिया, वो सांवले रंग का विष, उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए, कृष्ण का भोग लगाया, और वो अमृत बन जाता है। मीरा अमर हो जाती है। गरल सुधा, गरल भी सुधा बन जाता है। गरल सुधा और रिपु करई मिताई, और दुश्मन भी मित्रता करने लग जाए। और भगवान विमुख, तो दोस्त भी रिपु बन जाए। रिपु करई मिताई, अरे हनुमान जी लंका में पहुंचे, जितने शत्रु थे अधिकांश में रास्ता पार करते ही, चाहे वो लंकिनी नाम की राक्षसी हो, जो भी व्यवधान आए, सब मित्र बनते चले गए। यहां तक कि विभीषण जी भी अंत में मित्र हो गए। रिपु करई मिताई, क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा हो गई। गरल सुधा रिपु करई मिताई, और गोपद सिंधु, सिंधु कहते हैं सागर को। अगर भगवान चाह जाएं तो सागर भी, गोपद जितनी जगह में गाय पैर रखती है, उतना बड़ा समुद्र बन जाए। अर्थात समुद्र जैसी व्यवधान भी लांघने में दिक्कत नहीं हो, विकट समस्याएं भी पार हो जाएं। अरे अंगद से रावण ने पूछा, ए बानर, तू कैसे समुद्र पार कर गया? केशव अपनी रामचंद्रिका में लिखते हैं, रावण कहता है, सिंधु कैसे तर्यो? उत्तर मिलता है, जस गोपद, जरे जैसे गाय पैर रख करके अगले कदम पर पहुंच जाती है, मैं वैसे ही आ गया। गोपद सिंधु और अनल से तलाई, और आग भी ठंडी हो जाती है। सोचिए जरा, आप कहेंगे सारी कथा राम कथा बता रहे हैं, राम के ही वर्णन दे रहे हैं। अरे देखें, प्रहलाद कथा सुनिए ना। अरे हिरण्याकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि आग उसका बाल बांका नहीं कर सकती, आग उसको जला नहीं सकती, आग उसके लिए शीतल होगी, और वो प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है भाई के कहने से। परिणाम विमुख और सम्मुख दोनों का आ जाता है, और अद्भुत लीला होती है। जिसके लिए आग ठंडी थी, उसके लिए आग गर्म हो जाती है, होलिका जलकर भस्म हो जाती है, और प्रहलाद के लिए आग शीतल हो जाती है। हंसते खेलते हुए निकल आते। देखा ना, गरल सुधा और रिपु करई मिताई, और गोपद सिंधु अनल से तुलाई, और गरुण सुमेरु रेणु समताही। गरुण राम कथा में कागभुसुंडी जी और गरुण के बीच संवाद हो रहा है। कागभुसुंडी जी कहते हैं, अरे गरुण सुनो, गरुण सुमेरु, सुमेर पर्वत भी उसके लिए रेणु समताही, रेणु कहते हैं धूल को। अरे सुमेर पर्वत जैसा विशाल पर्वत भी उसके लिए धूल के समान हो जाता है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, ताही किसका? बोले राम कृपा करी चितवा जाही।
जिसे राम कृपा करके चिता दें। आप कह दें क्या सुमेर पर्वत वास्तव में धूल बन सकता है, छोटा हो सकता है? अरे हुआ। अरे जिस समय हनुमान जी लंका में जा रहे थे, रास्ते में विशाल पर्वत की श्रृंखला थी, असंख्य पर्वत थे, अनेक पर्वत थे, और हनुमान कैसे पार किया जाए, हनुमान जी पर कृपा हुई। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। यही गिरि चरण देई हनुमंता। अरे हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रख देते हैं वो पर्वत ही पाताल को चला जाता है, धूल बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, समाप्त हो जाता है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, और राम कृपा करी चितवा जाही। ये भगवान के पक्ष की बात है। अरे सूरदास जी का एक पद मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपने देखा होगा। वो कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, मैं हरिराई, उस हरि ईश्वर राय जो राजा है, जो महान है, जो श्रेष्ठ है, सुजान है, मैं उसके चरणों की वंदना करता हूं। क्यों? बोले जाकी कृपा, सम्मुख होते ही जाकी कृपा। अरे पंगु गिरि लंघ है, लंगड़ा आदमी भी पहाड़ को लांघ सकता है। पंगु गिरि लंघ है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अगर वो चाह जाए तो अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ सकता है। अरे सूर तो जन्मांध थे कुछ लोग कहते हैं, मगर इतना बढ़िया वर्णन कहां से आया? ये उसकी कृपा का ही तो फल है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, इतना ही नहीं, वो कहते हैं बहिरोज सुने। साथियों, जब भगवान कृपा का इतना फल है, अरे बहिरोज सुने, जो व्यक्ति कानों से सुन नहीं सकता, बहरा है, वो भी भगवान की कृपा हो जाए सब कुछ सुनने लगेगा। बहिरोज सुने, और मूक पुण्य बोले। मूक गूंगा, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, और रंक चले सिर छत्र धराई। अब एक रंक व्यक्ति जिसके पास दोनों टाइम खाने के लिए रोटी नहीं है, वो भी रंक चले सिर छत्र धराई, अपने सर पर छत्र धारण करके, अर्थात रंक भी राजा बन जाता है। साथियों, इस पद को मैंने कक्षा 9 में पढ़ा था। हमारे शिक्षक जो थे श्री एम.एल. शुक्ला, वो पढ़ाया करते थे। उस समय मुझे याद है शास्त्री जी शायद प्रधानमंत्री पद पर थे, तो कहा करते थे, देखो रंक चले सिर छत्र धराई, कहने का मतलब ये शास्त्री जैसा महामानव और जितना निर्धन शास्त्री जी का जीवन रहा वास्तव में, और जब देश के इतने बड़े पद पर पहुंच गए तो वो कहा करते रंक चले सिर छत्र धराई। उस समय उन्होंने उदाहरण मुझको दिया था, मैं आज भी दे रहा हूं। अगर उसकी कृपा हो जाए, रंक चले सिर छत्र धराई, तो कहने का आशय ये कि क्यों ना हम ऐसे काम करें कि भगवान की हम पर कृपा हो जाए। हैं? अरे कोई हमारा बाल नहीं बांका कर सकता, काल उसका क्या करेगा जो भक्त महाकाल का। और उसके ऊपर कहा गया ना, जाको राखे साइया, अरे मारी सके ना कोई, और बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। सारा संसार दुश्मन हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा जिस पर है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। आज राम विमुख हैं और जयंत परेशान है, पीड़ित है, भागता चला जा रहा है, कौन बचाए। पिता ने, परिवार ने, सबने छोड़ दिया। अरे सब जग ताई अनलौते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। आज उसका कोई सुनने वाला नहीं है। मगर एक बात तो ध्यान रखिएगा, हर समस्या का समाधान होता है, हर रोग का निदान होता है, हर बात का उत्तर होता है। अब इसका क्या होगा? बड़ा सुंदर रहा। भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोई ना कोई तो मिलना चाहिए, अन्यथा ही संसार भ्रष्ट हो जाएगा। कोई तो ऐसा हो व्यक्ति संसार में, कौन है? गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे नारद देखा विकल जयंता, और लागी दया कोमल अतिसंता। नारद देखा विकल जयंता, नारद ने देखा ये जयंत व्याकुल है, पीड़ित है, परेशान है। और परेशान देखकर संत का हृदय ही ऐसा होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत बनना है, संत का हृदय, संत बनने के लिए आपको कपड़े नहीं चाहिए, रंगीन वस्त्र नहीं चाहिए, माथे पर टीका नहीं चाहिए, बालों की जटाएं नहीं चाहिए, और अपना आश्रम नहीं चाहिए, सुंदर वाणी नहीं चाहिए, वाचालता नहीं चाहिए, भगवान की मूर्ति नहीं चाहिए। हृदय नवनीत, हृदय आपका कोमल होना चाहिए। गोस्वामी बड़ा सुंदर लाइन लिखी, बोले संत हृदय नवनीत समाना,
और कहा कबिन पर कहे न जाना। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे संतों का हृदय नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल होता है। मगर गोस्वामी जी कहते हैं ना, मक्खन के समान नहीं होता, अरे मक्खन तो बड़ा कठोर होता है। वो कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान है। कहा कबिन, कवियों ने कहा तो, पर कहे न जाना, किंतु कह नहीं पाए। सारे कवियों पर गोस्वामी जी दोषारोपण कर देते हैं। कहते हैं क्यों? देखिए ना, बोले निज परिताप द्रवई नवनीता। अरे निज परिताप, अपने ऊपर कष्ट आने पर, अपने ऊपर मुसीबत आने पर, अपने ऊपर नाना प्रकार की समस्याएं आने पर द्रवय नवनीता, मक्खन पिघलता है। मक्खन तब पिघलता है जब उसके नीचे आग जलती है। आग क्या है? जलाना है, पीड़ा है, कष्ट है। निज परिताप, अरे अपने ऊपर कष्ट आता है तब। लेकिन वो संत किस काम का? अपने ऊपर कष्ट में तो सभी पिघल जाया करते हैं, लेकिन वास्तविक तो वो है जो दूसरे के दुख पर पिघल जाए। और गोस्वामी जी लिखते हैं निज परिताप द्रव्य नवनीता। तो मक्खन के समान तो कठोर कोई है ही नहीं। मक्खन बगल में रख लीजिए और उसके बगल में हत्याएं कर डालिए, नरसंहार कर डालिए, मक्खन पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि कष्ट दूसरे के ऊपर है। मक्खन तब पिघलता है। और कुछ मत कीजिए, एक मोमबत्ती जलाइए, उसके पास ले जाइए, मत मोमबत्ती ले जाइए, जहां पर कोई चीज जल रही हो उसके पास में मक्खन को रख दीजिए, वो पिघल जाएगा। जब उसके ऊपर आंच आई, उसके ऊपर कष्ट आया, तब मक्खन पिघलता है। और जब दूसरे के ऊपर कष्ट आता है तब संत पिघलते हैं। संत की असली परिभाषा यही है ना। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर, या संतन धरा शरीर। संत तो दूसरे के लिए होते हैं। नारद ने व्याकुलता देखी और नारद परेशान हो गए, क्योंकि संत का हृदय बड़ा द्रवित होता है। दूसरों के दुख में वो पिघल जाया करता है, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया करता है। हमें कोशिश करनी है हम दूसरों के दुख में दुखी हों। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, विगत कुछ दिनों से मैंने स्वयं देखा है। कोरोना के इस कार्यकाल में जिस समय मैं देख रहा था, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, देश के विभिन्न भागों से जो श्रमिक चल चल कर आ रहे थे, उनके पैरों के छाले, उनकी पीड़ा, उनकी राजनीति का प्रवाह तो बहता रहा, बातें तो होती रहीं, कोई समाधान करता रहा, कोई समाधान नहीं लेता रहा, कोई मदद करने की सोचता रहा, दूसरे विरोध करते रहे, लेकिन उनकी पीड़ा को किसी ने नहीं देखा, अपनी अपनी रोटियां सेकते रहे। वर्तमान में देख लीजिए ना, इस समय किसानों का आंदोलन, उसकी पीड़ा, भयंकर ठंड, कष्ट, उसकी पीड़ा की ओर ध्यान नहीं, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। संत कौन है? यही तो विशेषता है। नारद जी ने देखा वो संत, देखें, ध्यान दीजिए, नारद राम के भक्त हैं, और राम के भक्त होने के बाद उसने राम का द्रोह किया है, राम का द्रोह किया है, राम के साथ पाप किया है, राम के साथ अपराध किया है। लेकिन जो किया है उसकी बात एक तरफ, लेकिन इस समय उसे कष्ट है। ये मेन बात देखनी चाहिए। किस दल का है, किस व्यक्ति का है, किस समाज का है, किस राष्ट्र का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, इससे क्या लेना देना। इस समय कष्ट है, और अगर इस समय कष्ट है तो हमको देखना चाहिए। मनुष्य विशेषता होनी चाहिए, वो किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। अरे वो एक सामान्य मानव है, एक सामान्य प्राणी है, ईश्वर अंश है, और ईश्वर का अंश जो है, हमें उसके प्रति दया और ममता दिखानी चाहिए। जो दया और ममता दिखाते हैं वास्तव में वे ही संत हैं। नारद ने देखा, और नारद देखने, ये विशेषता है। भगवान राम से शिक्षा मिलती है हमको। भगवान राम ने अंगद को जब भेजा लंका, तो उन्होंने कहा एक काम ध्यान रखना। जानते थे अंगद बड़ा क्रोधी है, पता नहीं क्या कर गुजरे, क्या सोच ले, तो उन्होंने कहा था एक बात ध्यान रखना, जा तो रहे हो मगर वहां करोगे क्या? उसने कुछ नहीं करेंगे, महाराज संदेश का नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, बात करने में भी आपको ऐसी बात न हो जो उसे चुभ जाए। उन्होंने कहा मतलब? बोले काज हमार, अरे तासु हित होई, और रिपुसन करे हु बत कही सोई। अरे अपने विपक्षी से भी, अपने विरोधी से भी वो बात करनी चाहिए, काज हमार, हमारा काम हो, और काज हमार तासुहित होई। बहुत सुंदर बात, यही तो संत की परिभाषा है। काज हमार तासुहित होई, हमारा काम भी हो जाए, लेकिन शत्रु की, सामने वाले की बड़ाई हो जाए, सामने वाले की प्रशंसा हो जाए, उसका हित हो जाए, उसकी भलाई हो जाए। आज नारद ने देखा, नारद देखा विकल जयंता,
विकल है, व्याकुल है, परेशान है। सीख धनुष जो प्रेरित मंत्र से चल रहा है वो उसके पीछे लगा हुआ है, पल भर के लिए भी उसको विश्राम नहीं देने दे रहा है। तो नारद देखा विकल जयंता, और हुआ क्या? बोले लागी दया। ये इससे बड़ा कोई गुण तो है ही नहीं। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तो फिर क्या किया उस नारद ने? सोचा अरे इसकी तो रक्षा करनी चाहिए। नारद रक्षा कर सकते थे, मगर नहीं, मनुष्य को अपनी गलती की का एहसास भी होना चाहिए। नारद देखा विकल जयंता और लागी दया, कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, और कहे सी पुकार प्रणति तित माही। पठवा तुरत राम पहिताही, तुरंत राम के पास भेज देते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ से उत्पत्ति हुई हो वहीं पर विनाश होता है, जहाँ पर शुरुआत हुई हो वहीं पर अंत होता है। सूर्य जब निकलता है और सूर्य जब अस्त होता है तब भी दोनों एक रंग के होते हैं। इसलिए जहाँ से समस्या हो समाधान भी वहीं पर होना चाहिए। उन्होंने कहा तुम और कहीं मत जाओ, केवल एक काम करो, चले जाओ भगवान राम की शरण में। फिर क्या था, भगवान और कहीं नहीं जाने से फायदा। आज भी हम लोग बड़ी गलती करते हैं, हमारा अपराध कहीं होता है, गलती कहीं होती है, और हम नाना प्रकार के प्रयास किया करते हैं कि हमारे सुधार हो जाए। तमाम प्रकार के ऊंचे ऊंचे अप्रोच सोर्स लगाते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, गलती जहाँ से हुई है सुधार भी वहीं से होना चाहिए। भगवान राम की का अपराध किया है तो राम ही इसे दंड देंगे, राम ही इसकी रक्षा करेंगे, ऐसा कहकर नारद जी ने उसे राममय बना दिया। यही तो संत की विशेषता है। पठवा तुरत राम पहिताही, और कहे से पुकार प्रणत हित आही। आकर हाथ जोड़ लिए, बोले निज कृत कर्म जनित फल पायो हूँ। अरे जो मैंने किया था मैंने फल पा लिया, अब प्रभु पाए शरण तजी आयो हूँ। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्या कहता है जयंत भगवान से, और भगवान उसकी बात का क्या उत्तर देते हैं, इस कथा को अगले और अंतिम प्रसंग में ले जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।